नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। तमाम नेशनल हाईवे से लेकर स्टेट हाईवे पर घटनाएं रोज घटती हैं और तमाम लोगों की जानें हैं चली जाती हैं। लेकिन जब जान चली जाती है, यहाँ तक देखा गया है कि एक एक बार में घर के कमाऊ लोग, दो दो लोग, चार चार लोग उस एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है। बड़े बड़े वाहन जब उसकी चपेट में आ जाते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी और स्टेट हाईवे अथॉरिटी या राज्य सरकार कह लीजिए या केंद्र सरकार की तरफ से क्या कोई ऐसा नियम है कि जो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे है उस पर यदि सड़क हादसे में किसी व्यक्ति की मौत होती है तो मुआवजा किस तरीके से मिलता है, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। और हमारे साथ हमेशा की ही तरह जो है हमारे पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता जो हैं केडी मिश्रा हमारे साथ हैं। मिश्रा जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरी बात, हमेशा आपने भी देखा होगा घर परिवार जो हैं सफ़र कर जाते हैं इसमें, स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे में, और कोई मुआवजा नहीं मिलता। जनता को जानकारी ही नहीं है कि किस तरीके से मुआवजा लेनी चाहिए कि परिवार में जो बच्चे हैं तो उनको कोई धनराशि मिल जाए, उनको आगे की ज़िंदगी थोड़ा सा सुलभ उनकी हो जाए, कुछ पता ही नहीं होता। तो क्या पूरी प्रक्रिया है इसकी, आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जब कभी भी रोड एक्सीडेंट यानी दुर्घटना होती है, जिस किसी गाड़ी से हो, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ट्रक, कुछ से भी होता है, ऐसी स्थिति में वहाँ के स्थानीय थाना में उसकी रपट यानी सूचना जाना चाहिए, FIR दर्ज होना चाहिए। FIR दर्ज होने के बाद पुलिस अनुसंधान करती है, कैसे हुआ, क्या हुआ, अपना वो रिपोर्ट सबमिट करती है, वो उनका भाग है। दूसरी तरफ क्लेम केस बनता है। इसमें दावा कानून का दावा के तहत, दावा प्रक्रिया के तहत क्लेम केस फाइल होता है। उस केस में यह आम जनता को चाहिए, जो पीड़ित है उसको चाहिए कि उसमें उस ट्रक का अगर नंबर मिल जाता हो, अगर उनको मालूम है तो ट्रक का नंबर से भी, हमें नाम नहीं मालूम है ओनर का, ट्रक का ओनर, चालक करके भी हम दे चुके। अनुसंधान की प्रक्रिया पुलिस की है। और हम क्लेम केस जब फाइल करते हैं कोर्ट में तो वो में उनका नाम, आश्रित जितने भी हैं, एज, सोर्स ऑफ इनकम, क्या वो व्यक्ति जो कमाने वाला है उसका क्या है, क्या इनका आय था, उन पर आश्रित कितने थे, माता पिता, बच्चे, पत्नी, जो भी हों, उनके आयु नाम के साथ दिया जाता है। मृत्यु प्रमाण पत्र बहुत इम्पोर्टेंट होता है इसमें कि फलाना व्यक्ति फलाना हो गया। और अगर बने तो पारिवारिक सूची भी बना लेनी चाहिए। ऐसे जेनोलॉजिकल टेबल बना करके हम लोग केस फाइल करते हैं, लेकिन पारिवारिक सूची बनता है तो और अच्छा होता है। अब उसमें दावा, उस सोर्स ऑफ इनकम, जो कमाने वाला व्यक्ति की लायबिलिटी क्या है, उस हिसाब से न्यायालय उस पर ऑर्डर पास करती है। इंट्रीम में प्रोविज़न है कि सूट फाइल हुआ, अब यहाँ तत्काल राहत के लिए वो 50,000 तक के मुआवजा की राशि ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द केस का वो दे सकते हैं और देते हैं। मतलब मैं मिश्रा जी रोकूंगा, ये कौन देगा? ट्रक मालिक देते हैं ना सरकार की तरफ से कुछ? यह आदेश पारित होता है न्यायालय द्वारा। अगर इंश्योर्ड गाड़ी है, इंश्योरेंस गाड़ी की है, तो इंश्योरेंस कंपनी भी उसमें बनते हैं और वो देते हैं। और फाइनल जो भी ऑर्डर होता है न्यायालय का, अगर इंश्योर्ड है तो वो देंगे, ट्रक ओनर है देंगे, सरकारी मुआवजा की बात है वो भी देंगे। इवन जिला विधिक सेवा प्राधिकार जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, वहाँ भी आवेदन देने पर मुफ्त निःशुल्क उनको सहायता, कानूनी सहायता मिलती है। हो सकता है कि बहुत ऐसे व्यक्ति हों जो आर्थिक रूप से बहुत विपन्न हो, कमज़ोर हो, उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी बात को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के जो सेक्रेटरी हैं, उनके, वो न्यायिक पदाधिकारी होते हैं, वहाँ आवेदन देंगे और उनको कानून के तहत उनको यह सहायता, विधिक सहायता, और वो कानूनी प्रक्रिया में एक वकील जो नियुक्त भी कर देंगे। और मुआवजे की राशि तो तय करने का अधिकार है न्यायालय को, वो न्यायालय करेंगे। इसमें कहीं कोई बात नहीं है कि हम, अगर मान ली किसी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी नंबर नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, व्यवस्थाएं हैं, अनुसंधान में निकल के आएगा ट्रक ओनर कौन था, ड्राइवर कौन था, गाड़ी नंबर। अब तो डिजिटल इंडिया है। अरे मान लीजिए गाड़ी पकड़ाई ही नहीं, उस परिप्रेक्ष्य में क्या होगा? उस परिप्रेक्ष्य में तो फलाने समय से फलाना समय की घटना है, तो उतना समय में कौन गाड़ी कैसे गया। आज के समय में या पहले के समय में होता था कि लोग मोबाइल से, चाहे घटना होने के बाद कुछ ये होता था, हो सकता है आधी रात में हुआ हो,
लेकिन अगर रोड पर हुआ है उनको भी वो भी मुआवजा लेने के अधिकारी हैं, वो सूट फाइल करेंगे। पुलिस अनुसंधान करेगी कि वाकई में यह घटना कैसे कैसे क्या घटी नहीं घटी, वो प्रकाश में लाना पुलिस का काम है। तो आपने सुना कि जिला विधिक न्यायालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी वो भी है, जिसमें यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप उसमें एक अपील कर सकते हैं। प्राधिकरण जो है आपको एक वकील मुफ्त में उपलब्ध कराएगा और वो तमाम जो सेवाएं हैं आपको मिलेंगी जिसका आपको कानूनन हक है। तो किस तरीके से मुआवजा मिलता है, चाहे वो स्टेट हाईवे हो और नेशनल हाईवे, उस पर कोई ये घटना घटित होती है, किसी की जान जाती है, तो इसके बारे में हमने आज बात किया। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।